Thank you very much. Today I am going to discuss the subtraction between two 4-digit numbers by regrouping method. So the title is subtraction. You can call it between two 4-digit number. 4-digit number, part 4. Now, here I am going to little bit summarize what we have discussed in the last 3 parts. So, you can say that it is a summarization on subtraction. Based on regrouping. This is very, very important. Just point 1. Point 1, what does it mean and what should be considered? For example, once we say borrow 1th, ध्यान सुनेगा, 1th from thousands of minuend to hundreds. H means hundreds. Oh, what is the meaning of this? The meaning of this becomes same. The borrow 10h from thousands of minuend to 100 of minuend. This is very, very important. I will give the example. Suppose 4,316 is there. OTH. If I am saying this sentence, that means I am borrowing from 4th to 1th. So आपको यहाँ पर ऐसे करके this means borrowing और यहाँ पर हम लिखेंगे 10h. But 4 becomes 3 here. This is very, very important. So if I say borrow 1th of minuend to hundreds of minuend, this means I am borrowing 10h from thousands of minuend to h of the minuend. ये क्लियरली इसका मीनिंग यही होता है. अब देखिए, सेकेंड, borrow 1h of minuend borrow 1h of the minuend to tens of minuend. The meaning is just since borrow 10t from
100 of minuend and 2t of minuend. अब एग्जाम्पल मैं आप अगेन इसी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं. सपोज दिस इज द TH, दिस इज H, T एंड O. ये आपका नंबर है, आपका जो है. बारो क्यों करना पड़ता है? बिकॉज अब देखिए यहां पर 4 है, अगेन आई एम राइटिंग. अब ये आपका यहां पर जो है 13H हो गया, और यहां पर 1 है और यहां पर 6 है. तो बारोइंग का मतलब क्या हुआ कि यू बारो 10T, यहां 10T लिख दीजिए, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. बी केयरफुल व्हाट आई एम ट्राइंग टू समराइज इन दिस केस. अगेन borrow from tens, the 0.3. I will just erase this one. 4316. 4316, I will remember it. It is 4 point. I am not remembering 4 point or 3 point. Just let us delete this one also. Four, 3, 1, 6, and this I hope it is 0.3. It is 0.3. 0.3. अब देखिए, so far what we have done? This is TH, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, ये H है, ये T है, ये O है. प्रोसेस में बता रहा हूं. अब देखिए हमने क्या किया कि यहां से लेकर के हम इसको 10H कहेंगे, या ध्यान सुनिएगा, 10H कहेंगे, और यहां पर हम 3 कर देंगे, और इसको एरो ऐसे दिखा देंगे. क्योंकि 4 से आई हैव टेकन 1 TH लोन टू H 3. अब देखिए, अब ये आपका जो है 13 हो जाएगा, जो है इसको ऊपर आप 13 कर सकते हैं, और इसको इक्वल टू कर सकते हैं. अब 13 हो गया. इफ सपोज यू टेक हियर 10T, जब ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 12H हो जाएगा. और यहां से अगर फिर यहां लेंगे, तो यहां से अगर यहां लेंगे तो ये 10O हो जाएगा, 10O हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर बचेगा 9. दैट इज द होल फिलॉसफी ऑफ रीग्रुपिंग मेथड. अब देखिए ये थर्ड पॉइंट क्या है? फ्रॉम टेंस टू वंस. अब व्हाट वी से बारो फ्रॉम minuend of T. क्या बारो करेंगे? एज 1T. अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसकी मीनिंग यह है कि आपने बारो 10O फ्रॉम T of minuend to ones of minuend. So there is no need to write always 1H is equal to this. और ये रीजन क्यों है? इसका रीजन मैं बता रहा हूं. फोर्थ पॉइंट, उसको रीजन क्यों है, ये समराइजेशन है कि 1TH is equal to 10 100.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब टी एच से बारो करेंगे तो 1 TH करेंगे, इसका मतलब 10H में बारो कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1H इज इक्वल टू 10T, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 100 से बारो करेंगे, फिर बारो फ्रॉम 100 1H, इसका मतलब 10T हम बारो कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है कि 1T इज इक्वल टू 10 वंस। अगर T से अगर हम 1T बारो कर रहे हैं, इसका मतलब 10 वंस बारो कर रहे हैं। ये आपका जो है, हमारा जो है ये समराइजेशन है, जिसको मैं एग्जाम्पल वाइज करूंगा, स्टेप शॉर्ट में लिखूंगा जो है। आई विल राइट द स्टेप इन शॉर्ट एंड विद द एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू डू। और 5th पॉइंट क्या होगा हमारा जो है समराइजेशन में, कि चेक द सब्सट्रैक्शन। अब चेक मीन्स क्या होगा, अब देखिए, आप जानते हैं मिनुएंट माइनस सब्सट्रैंड इज इक्वल टू डिफरेंस। तो चेक ये करना कि मिनुएंट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस सब्सट्रैंड। सब्सट्रैंड हैंड होना चाहिए, ये थोड़ा गलत हो गया, यहां पर एच छूट गया था। अब all these things I am going you to give you in an example. I will take one of the examples and I will do the detail. Erase. I will not take one or maximum 2 example I will give you. और स्टेप भी ब्रीफ में I will write this so the student can understood. अब देखिए, one example I am trying to say, example 1. Subtract क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1187 फ्रॉम 5000 and check the answer. This is the example. And I will here writing in a bold way so you cannot misunderstood. First here writing minuend. अब यहां पर मैं O T H T H थोड़ा दूरी दूरी पर लिखा हूं। अब देखिए हमारा minuend क्या है, यहां पर 5000 है और सब्सट्रैंड क्या है हमारा 1187. Here it is not minuend, here it is the position. I will just call it. ये minuend नहीं है, इसको आप कह सकते हैं पोजीशन or place also you can say. Place means at once, tens, 100, 1000, and this is the minuend. This is the softer hand. And difference will be here. और जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट आई विल डू दिस थिंग प्रॉब्लम एंड देन आई विल राइट द स्टेप्स. अब देखिए एग्जांपल देखिए. At once also minuend is less than subtrahend, at T also and H also. So हमें क्या करना चाहिए? Now we have to borrow from TH to H. तो इसके लिए आप सिंपल मतलब यहां पर 1TH, डोंट से 1TH,
you say it is 10H. और 10H का मतलब कि यहां पर 4 हो जाएगा. ये 5 becomes 4 because 1TH is given to the hundreds. अब ज़्यादा लिखिएगा. और फिर देखिए यहां पर 10H है और यहां पर 12 करना है, तो यहां से आप देखिए 12 करिए, आप यहां पर ऐसे करिए 10T लिखिए, 10T, बट हियर इट विल बी 9. जरा सीक्वेंस देखिएगा तब ध्यान में आएगा. और फिर यहां 10T है, यहां 12 करिए, तो यहां पर जस्ट 12 करिए 10O. Once I am writing, then here it will be left 9. अगर ये पोजीशन समझ में आ गया है तो यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन सब्सट्रैक्शन. अब देखिए करना क्या है. अब देखिए यहां पर ये 9 रह गया, ये, और 9 प्लस 0 क्या होगा, इसको इक्वल टू 9 कर दीजिए यहां पर. इसीलिए हमने जरा ऊपर जगह छोड़ा है. यहां पर 9 रह गया, 9 प्लस 0 क्या हो गया, फिर 9 हो गया. और फिर यहां पर क्या है, 10 और 0 यहां पर इक्वल टू 10 हो गया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स आवर रियल सब्सट्रैक्शन इज दिस. या TH लिखिए, कोई बात नहीं, यहां H लिखिए, यहां H लिखिए, यहां पर T लिखिए, यहां पर O लिखिए. बट यू हैव टू राइट द मॉडिफाइड H, मॉडिफाइड T एंड द मॉडिफाइड O. सो हियर मॉडिफाइड क्या है, यहां पर 4 हो गया बिकॉज 1 इज गिवन. यहां पर क्या हो गया, 9 हो गया, यहां पर 9 हो गया, और यहां पर 10 हो गया. ठीक है. अब देखिए व्हाट इज सब्सट्रैक्शन. 1, 1, 8 and 7. Now, after the borrowing from higher to lower, I'm just putting higher to lower. Higher to lower means thousands to 100, 100 to tens, and tens to ones. Then minuend becomes higher than subtrahend, which is the condition of subtraction. Now I am not going to use the backward counting. Just 10 minus 7 is equal to 3. 9 minus 8 is equal to 1, 9 minus 1 is equal to 8, and 4 minus 1 is equal to 3. That is the difference. अब देखिए चेक कैसे करना है, ध्यान देखिएगा. चेक करना है, आई एम जस्ट पुटिंग चेक, CHEC चेक. चेक का फॉर्मूला क्या है, minuend is equal to end is equal to difference प्लस सब्सट्रैक्शन. देखिएगा अब यहां पर minuend क्या है, minuend हमारा डिफरेंस ये है, तो डिफरेंस पहले लिखिए. फर्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू, यहां लिखिए डिफरेंस, क्योंकि वर्टिकल में हमको करना है. यहां पर लिखिए OTH. अब यहां डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगेन आई एम डन द मिस्टेक, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए. दिस इज द पोजीशन, पोजीशन और प्लेस, or place. Place means first, second, third. Here it is a difference. What is difference? Difference is 3813. 3813. And what is the subtrahend? Subtrahend is hand is equal to 1187. प्लस करिए, 3 plus 7 is equal to 10. 1 plus 1 2, 1. 8 1 9 plus 1. This is me
no and. That is how the subtraction should be done, and it is called the regrouping because you are combining thousands to hundred, hundred to tens, tens to ones. Because if you follow this procedure, you cannot do any mistake in subtraction, whether it is 6 digit, 7 digit, 8 digit, and any digit. Now, I will give you one thing important. This is the first method where I have done it, but I am going to do the second method. तो ये क्वेश्चन subtraction from this, ये फर्स्ट मेथड आप यहां लिख सकते हैं, फर्स्ट मेथड. व्हाई आई एम सेइंग दैट, जिसको भी जो अच्छा लगे वो सीख ले. और अगर कहा जाएगा कि सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग द पोजीशन 1, 10, 100,000 vertically, so you have to do like this. If horizontally, so you have to do horizontally. So I am doing the second method. I am going to discuss the second method of same problem, same example. Second method. It is 5,000 and 1187. 1187. Here there is no need to write. Yes, it is minuend. Why I am suggesting that a student should remember, because they don't study at the home. They don't write the spelling. Nowadays, it is not a fashion to remember the spelling. So, but if they write, that will give correct answer in their mind. What is the spelling of minuend? So, M-I-N-U-E-N-D. Subtrahend. It is very, very important. And then obviously, the difference. O-T-H. All these are in a short form. I just here writing out short form. Short form or standard form. Question is also based on the short form, expanded form. So it should be remembered. Now, how now it can be written in the expanded form? 5th, 5 thousands plus 0 hundred plus 0 tens plus 0 ones. Here 1 th plus 1h plus 8t plus 7 ones. अब देखिए, अब यहाँ पर आपको जैसे हमने कहा था, जो हमने रिमेम्बरेंस कह लीजिए, चाहे जो समराइजेशन कह लीजिए, जो हमने मेंशन किया था, उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. अब देखिए, और जरा ध्यान से सुनिएगा. अब देखिए, सभी minuend इज लेस देन subtrahend. तो वी हैव टू स्टार्ट बोरो फ्रॉम 5th. अब 1th नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 10h. अब जरा ध्यान सुनिएगा. तो ये हो गया 5 का 4 हो जाएगा th प्लस, अब ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 10h प्लस 0h. बात समझ गया? और आप लिखिए प्लस 0t plus 0 ones. No problem. Here there is no change. 1th plus 1h
प्लस 10t प्लस 7 वंस। ये स्टेप 1 है, क्योंकि आपने 5 को 12 नहीं किया, ब्रेक कर दिया है। 4th to 1h, तो यहां पर कह सकते हैं कि 5th हैज बीन इसको छोड़े, 5th हैज बीन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं 10 = 4th प्लस 10h, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही लिखे हैं 4th प्लस 10h, और h को इसमें कंबाइन कर दिए। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। अब देखिए 4th हो गया, प्लस नाउ इट विल बी 10h, देन 0t, देन 0 वंस। अब देखिए, अब यहां पर फिर लिखिए, अब यहां पर माइनस छोड़िए मत, माइनस 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 माइनस। अब देखिए ये हो गया आपका जो है। अब देखिए फिर क्या हो गया, नीचे हो गया, और इसको लाइन खींच दीजिए यहां तक, और इसका लाइन जाएगा यहां तक। ये 1th प्लस 1h प्लस 8t प्लस 7 वंस। अब यहां पर क्या किया, 10h को ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पर इक्वल टू 4th प्लस, अब 10h है तो 9h प्लस 10t करना पड़ेगा, प्लस 0t, और इसको यहां कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ht हो गया, अब प्लस 0 वंस, और यहां क्या हो गया 1 यहां हो गया। इसको डिलीट करिए, राइट करिए। अब देखिए ये 1, क्योंकि सब्सटेंड है, सब्सटेंड चेंज नहीं होने जा रहा है, और फिर ये प्लस 1h प्लस 8t प्लस 7 वंस। अब देखिए ये 10t हो जाएगा, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जिससे कि स्पेस नहीं है। 4th प्लस 9h प्लस 10t प्लस 0 वंस। ये वही रहेगा 1th प्लस 1h प्लस 8t प्लस 7 वंस। ये आपका यहां से यहां भी इसको कर दीजिए, इसको यहां से कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, और यहां पर भी इसको लाइन खींच दीजिए, माइनस 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 माइनस। अब देखिए, अब यहां से जब यहां गए हैं, ये आपका स्टेप 1 में ही आएगा। दिस इज गोइंग टू बी स्टेप 2, और यहां तक चला गया। अब इसको सब्सट्रैक्ट करिए, फिर यहां पर लिखिए, नहीं अब देखिए, फिर देखिए 10t को 1t बारो करना पड़ेगा यहां पर, वो थर्ड स्टेप होगा। जो अब यहां पर मैं थर्ड स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप 3 क्या है। अब देखिए आपका 4th विल रिमेन द सेम, 4th रिमेन द सेम, प्लस 9h will remain the same, 9h will remain the same. Then 10t can be broken as 9t, ध्यान सुनेगा, प्लस 10 वंस, और इसको ब्रैकेट करना नहीं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा कर देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ।
और फिर 10 वंस हो गया, फिर कितना है 0 वंस प्लस प्लस 0 वंस। यहां पर इसको कंबाइन करना पड़ेगा। और सब्सट्रैंड क्या है 1th प्लस 1h प्लस 8t प्लस 7 वंस। यहां भी माइनस कर दीजिए, यहां भी माइनस, माइनस लेकर खींच दीजिए। स्टेप 3 हो गया। अब ये फाइनली जो है स्टेप 4 होगा। फाइनली ये स्टेप 4 क्या है, अब देखिए 4th प्लस 9h प्लस 9t प्लस 10 वंस। अब सब्सट्रैंड क्या है 1th प्लस 1h प्लस 8t प्लस 7 वंस। अब इसको घटा दीजिए, माइनस 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 7 माइनस 10 इजकल टू 3। यहां पर प्लस रहेगा बिकॉज 10 है। यहां 1t प्लस, यहां पर 8h प्लस, यहां पर 3th प्लस। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब देखिए 3 8 ये वंस होगा। अब देखिए यहां पर मैं देख रहा हूं कहीं गलती तो नहीं हुआ, जो है ना, मतलब जो है कि रिजल्ट जो है आपका 3 आ गया, 1t आ गया, 8t आ गया, 3th आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, यहां पर लिख सकते हैं कि 3th 8h 1t वो इज 3823। अब इसको चेक करना है। सपोज कर लीजिए, चेक करने के लिए मैं यहां पर चलिए यहां पर 3813 आ गया जो है। अब चेक कैसे करेंगे, दिस विल बी डन एज डन इन द एग्जाम्पल 1 सिमिलर वे। I will just delete it. इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब चेक द आंसर, चेक द आंसर करेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए minuend is equal to difference plus subtrahend। बहुत सिंपल है। हमारा डिफरेंस क्या है 3813, सबट्रैंड क्या है 1187। अब ये क्या है, ये डिफरेंस है। ये सबट्रैंड है, और इसको ऐड करना है प्लस 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 है OTH 0 1 0 1 0 1। This is minuend। I think that this give you the best way of subtraction between two 4-digit number and
by using the grouping from thousands to hundred, hundred to tens, tens to ones. And if there is any other type of example which can be very easily carried away. And I will give one example without writing all these things for the best student who have understood, just to check whether they have understood or not. So I will give the example 2. Without mentioning all these things, because the student should understand the minuend minus subtrahend is equal to difference. Example 2. Example 2. क्या है अब देखिए, टी एच टी जरा दूर दूर लिखिए तो अच्छा रहेगा. 7 9 6 4, फिर 5 4 9 3. अब जरा ध्यान रखिएगा, here some positions are independent to each other. Why? Because their minuend is higher than differences. For example, TH, 7 is higher than 5. Even it gives one borrow, it will be 6. Here, 9 is more than 4. Even it is borrowed by T, 8 by 4. But here 6 is less than 9. So here the 10 should borrow from 100. Here it is independent. Just see, here 4 minus 3 is equal to 1. No problem. Here you borrow here saying 10 T, but it becomes 8 here. 10 plus 6 is equal to 16. अब देखिए 16 minus 9 कितना हो जाएगा? 7. 8 minus 4 4. 7 minus 5 2. If you want to check, take sum of this, checking. 2 4 7 1. 5 4 9 3 8. I've said 4 6 4 6 9 7. अरे 4 यहाँ पर 1 आ जाएगा, और लिखना चाहो लिख दो O T H T H, जैसे यहाँ लिखे हैं. आप लिखना चाहो MI means minuend, I have said. SU means subtrahend, this. DI double F difference. कितना इजी हो गया. अब आइए, this is one part and I'll do अब देखिए एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा जिसमें आपका जो है डिफरेंट फिल अप द गैप होगा. ये थर्ड एग्जाम्पल, और ये हमारा जो है लास्ट होगा टुडे लेक्चर का जो है. एग्जाम्पल 3 में दूंगा. एग्जाम्पल 3, fill up the missing digit. Fill up the missing digit. अब क्या है, अब देखिए सॉल्व एग्जाम्पल ये है. यहां मैं कोने में लिख दे रहा हूं 5 4 अगेन 5
अगेन 5, 5 5, 5 4 5, ये 6 हैगा। चलिए ये यहाँ पर 3 होगा और ये 6 होगा। फाइव 5 4 6 3 है और 2 है, 0 है, 1 है, 5 है और डिवाइडेड बाई क्या है 3 5 8 है। यहाँ पर 5 1 7 है और यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। ये आपका एक्चुअल जो है डिफरेंस है जो है, और यहाँ माइनस है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है, MI minuend subtrahend एंड डिफरेंस। ये आपका ऑलरेडी सम आप जानते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं OTHTH, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यही क्वेश्चन है, फिलिंग द गैप्स। वो क्या है यहाँ पर 5 भरना है इसको, देन यहाँ पर यहाँ भी फिलअप करना है, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, 0 1 5, यहाँ पर फिलअप करना है, फिर यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भरना है। ये आपका MI है, ये सब्सट्रैंड है, ये डिफरेंस है। अब ये आपका जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा OTHTH। फार्मूला क्या है, लड़के याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए minuend, हम शार्ट में लिखूंगा MI प्लस सब्सट्रैंड इज इक्वल टू डिफरेंस। यही फार्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर minuend क्या है 3 है, सब्सट्रैंड क्या 5 है, तो 3 + 5 8 O, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, यहाँ 8 कर दीजिए। अब यहां देखिए, अब यहां क्या है 80, अब यहां पर आपका minuend नहीं पता है और सब्सट्रैंड पता है, तो ये हो जाएगा minuend प्लस सब्सट्रैंड 1 है और ये आपका 3 है, तो RMI क्या हो जाएगा, MI बिकम्स 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या हो रहा है, सॉरी, ये आपका 7 है, ये 7 है, तो यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया था 3। देखिए आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं। 3 यहाँ पर ये 7 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7, एक बार मिटा लेता हूं, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, सॉरी ये 7 है, ये 7 है, और फिर ये हो जाएगा 6।
यहाँ पर 6 कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एट टी एट एच एम आई इजकल टू प्लस 0 इजकल टू 4 और एम आई इजकल टू 4 माइनस 0 इजकल टू 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। एट टी एच एम आई प्लस एस यू इजकल टू डिफरेंस। अब यहाँ एम आई क्या है, 5 प्लस 2 इजकल टू डिफरेंस, और ये हमारा क्या है, अब ये 2 है, हम इसको 7 टाइप से लिख दिया हम, ये 2 है, देख ना 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 और यहाँ पर 7, यहाँ 7 बन गई। So that is end of my lecture today. Thank you very much.